गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में सपा की हार से मायावती इतनी खुश क्यों हैं? सपा के जले पर नमक छिड़कने का काम क्यों कर रही हैं बहन जी मायावती? मायावती ने उपचुनाव नतीजों के बाद जो कहा वो खड़े कर गया कई सवाल। अपनी पार्टी को छोड़ सपा के लिए क्यों मायावती दिख रही इतनी बेचैन? गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी वजहों का रंग बदला बदला सा दिख रहा है। खासकर मायावती को पता नहीं क्यों सपा की हार से इतनी खुशी में रही है। मायावती अपनी पार्टी के सितारे गर्दिश से निकालने की जगह समाजवादी पार्टी के जिले पर नमक छिड़क रही हैं। उपचुनाव में सपा की हार के बाद मायावती ने जो रुख अपना दिखाया है और जो कहा है उससे हर सपाई तमतमाया दिख रहा है और सपा के नेता अब बहन जी से खबर दिख रहे हैं। दरअसल विधानसभा के उपचुनाव का नतीजा आते ही सियासी मोर्चा खोल दिया गया और सपा को लेकर एक के बाद एक ताबड़तोड़ ट्वीट किए और ट्वीट में मायावती ने जो भाषा और शब्द इस्तेमाल किए वो कई सवाल खड़े कर गए। बताएंगे कि मायावती ने क्या कहा, लेकिन पहले आप बताएं कि सपा की हार से आखिर मायावती ऐसा क्या मिल गया जो वो खुश दिख रही हैं। मायावती की सियासत का ये बदला क्लेवर देखकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं मायावती के उस ट्वीट की जो उन्होंने उपचुनाव के नतीजों के बाद किया। दरअसल पार्टी के साथ 2019 लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके उसे तोड़ने के बाद मायावती सपा को घेरने का और सपा के घावों पर नमक छिड़कने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो सपा को खरी खोटी सुनाई देती हैं। अब गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद मायावती ने ट्वीट किया और लिखा कि यूपी के खीरी का गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव भाजपा की जीत से ज्यादा सपा की 34,298 वोटों से करारी हार के लिए काफी चर्चा में है। बीएसपी जब अधिकांशतः उपचुनाव नहीं लड़ती है और यहाँ भी चुनाव मैदान नहीं था, तो अब सपा अपनी इस हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी? अब अगले महीने मैनपुरी लोकसभा व रामपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव में आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने अपनी इस पुरानी सीटों को बचाने की चुनौती है। देखना होगा कि क्या सपा ये सीट भाजपा को हराकर पुनः जीत पाएगी या फिर वह भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है, यह पुनः साबित होगा। मायावती के इस ट्वीट के बाद तो सोशल मीडिया पर लोग मायावती को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने तो लिखा कि आजमगढ़ और गोपालगंज में क्या उपचुनाव नहीं था, मतलब जहां सपा या किसी अन्य पिछड़ी जात की पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करनी होगी वहां पर उपचुनाव लड़ेगी। जहां केवल अपना वोट बैंक होगा वहां नहीं लड़ेंगी, अपना वोट भाजपा में ट्रांसफर करवाएंगी। साथ ही एक यूजर ने लिखा कि आप सपा की चिंता कर रही हैं जबकि आपको अपनी चिंता होनी चाहिए। आप तो शिखर से शून्य तक आ गई हैं। ऐसा क्यों हुआ? मायावती पर एक के बाद एक तमाम तंज कसने का दौर चला है और लोग जमकर निशाना साध रहे हैं। रिपोर्ट मीडिया हलचल।